कहानी की शुरुआत एक लड़के ब्रेंट से होती है जो अपनी कार चला रहा होता है। उसके साथ उसकी सीट पर उसके पिताजी बैठे होते हैं। दोनों रास्ते में बातें करते हुए जा ही रहे थे कि अचानक सामने सड़क पर खून से लथपथ एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है। उसे बचाने के चक्कर में ब्रेंट की गाड़ी सीधे पेड़ से टकरा जाती है। इस हादसे में वहीं पर उसके पिता की मौत हो जाती है। इसके बाद सीधे हमें 6 महीने आगे का समय दिखाया जाता है। यहाँ ब्रेंट को दिखाया जाता है जो अब गहरी उदासी और डिप्रेशन में डूब चुका होता है। अपने गम को दबाने के लिए उसने नशे की आदतें अपना ली होती हैं। उसे हमेशा ये महसूस होता था कि उसके पिता की मौत उसी की वजह से हुई है। उसके गले में एक ब्लेड टंगा रहता है जिससे वो अक्सर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाकर खुद को सजा देता रहता था। ब्रेंट के कॉलेज में एक लड़की थी जिसका नाम था लोला स्टोन। लोला ने उसे प्रॉम डांस पर चलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन ब्रेंट ने मना कर दिया क्योंकि वो पहले से ही अपनी दोस्त होली के साथ जाने का प्लान बना चुका था। बाद में होली उसे घर तक छोड़ने आती है और थोड़ी दूरी पर उतार देती है। गाड़ी से उतरते ही ब्रेंट होली को बताता है कि लोला ने भी उसे प्रॉम पर चलने के लिए कहा था। घर पहुंचने पर उसकी माँ उससे पूछती हैं कि वो प्रॉम पर कैसे जाएगा। इस पर ब्रेंट कहता है कि वो होली की कार में जाएगा, लेकिन उसकी माँ मना कर देती हैं और कहती हैं कि वो रेंटेड कार से ही जाए क्योंकि उसका ड्राइवर गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट है। असल में ब्रेंट की माँ भी अपने पति की मौत के बाद गहरे सदमे में थीं। उन्हें भी लगता था कि उनकी गलती से यह हादसा हुआ। इसी वजह से उन्होंने ब्रेंट पर बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी थीं। अब वो उसे दूसरों की कार में बैठने की अनुमति भी नहीं देती थीं। माँ की ये बातें सुनकर ब्रेंट चुपचाप वहां से निकल जाता है। वो अपने कुत्ते को लेकर पहाड़ की तरफ चला जाता है और वहां आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी समय पर रुक जाता है और बैठकर म्यूजिक सुनने लगता है। तभी उसकी माँ की कॉल आती है। वो कॉल उठाने ही वाला था कि अचानक पीछे से कोई अजनबी आकर उसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। फिर वो किडनैपर उसे अपने ट्रक में डालकर कहीं दूर ले जाता है। कुछ देर बाद उसकी माँ उसी जगह पर आकर उसे खोजती हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि ब्रेंट यहीं आया होगा, लेकिन हर जगह तलाशने पर भी वो उसे नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ होली प्रॉम के लिए तैयार होकर आती है और ब्रेंट के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देती है और उसे बुलाने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसकी माँ वहां आती हैं और घबराहट में होली से पूछने लगती हैं कि ब्रेंट कहाँ है, लेकिन होली को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। इसके बाद ब्रेंट की माँ अपने पड़ोसी पॉल को फ़ोन करती हैं, जो पेशे से एक पुलिस ऑफिसर भी था। वो पॉल को बताती हैं कि ब्रेंट गायब है। शुरुआत में पॉल इस बात को गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि पहले भी ब्रेंट कई बार ऐसे ही घर से गायब हो चुका था। लेकिन तभी एक बात सुनकर पॉल चौकन्ना हो जाता है जब उसकी माँ बताती हैं कि किसी ने उनके कुत्ते को बुरी तरह मारने की कोशिश की थी। होली उस घायल डॉग को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद दृश्य बदलता है और हमें वही ट्रक दिखाया जाता है जिसमें ब्रेंट को अगवा किया गया था। रास्ते में पड़ी एक मरे हुए जानवर को ड्राइवर उठाकर साथ ले लेता है। थोड़ी देर बाद ट्रक एक घर के सामने रुकता है। यहीं सच्चाई सामने आती है कि इस सब के पीछे वही लड़की है, लोला स्टोन। लोला अपने पिता के साथ मिलकर ब्रेंट को किडनैप कर लाई थी। लोला अपने कमरे में बैठी होती है, तभी उसका पिता एरिक उसके लिए एक नया ड्रेस लेकर आता है। लोला अपने ही पिता के सामने ड्रेस बदलना शुरू कर देती है और एरिक उसे बेहद अजीब निगाहों से घूरता रहता है। कुछ ही देर में ब्रेंट को होश आता है। वो देखता है कि उसे एक अच्छे सूट में तैयार करके कुर्सी पर बांध दिया गया है। उसके सामने लोला और उसका पिता बैठे हैं। वहीं पास में एक औरत भी थी, ब्रिटाइस, जिसके माथे पर अजीब तरह का निशान बना हुआ था। ब्रेंट कोशिश करता है भागने की, लेकिन कुर्सी से मजबूती से बंधा होने के कारण वो नाकाम रह जाता है। उस घर को अंदर से पूरी तरह प्रॉम पार्टी की तरह सजाया गया था। असल में लोला और उसका पिता अपना खुद का प्रॉम मना रहे थे क्योंकि ब्रेंट ने पहले लोला के साथ प्रॉम पर जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद एरिक एक इंजेक्शन उठाता है जिसमें ब्लीच भरा हुआ था और वो उसे ब्रेंट की गर्दन में लगाने की कोशिश करता है। इसका असर ये होता है कि उसकी आवाज़ पूरी तरह बंद हो जाती है और अब वो ना तो चिल्ला सकता था और ना ही मदद के लिए पुकार सकता था। इसके बाद एरिक उनकी तस्वीर खींचता है और फिर ब्रिटाइस को भी साथ बिठाकर फ़ोटो लेता है, लेकिन यहाँ साफ दिखता है कि लोला ब्रिटाइस को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तस्वीर लेने के बाद वे सब खाने के लिए बैठते हैं। डाइनिंग टेबल पर सब खाना शुरू करते हैं, लेकिन ब्रिटाइस कुछ भी खाने से इनकार कर देती है। उसे देखकर लोला गुस्से में आ जाती है और ज़बरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूसने लगती है। इससे साफ हो जाता है कि ब्रिटाइस लोला की असली मां नहीं थी, बल्कि उसे भी उन्होंने किडनैप कर रखा था। इसके बाद लोला ब्रेंट की तरफ बढ़ती है और उसे भी ज़बरदस्ती चिकन खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेंट मुंह बंद करके कुछ भी खाने से इनकार कर देता है। लोला मजाकिया अंदाज में KFC का स्लोगन बोलती है, इज़ इट फिंगर, और खुद ही जवाब देती है गुड। इसके बावजूद भी ब्रेंट चुप ही रहता है।
तभी एरिक गुस्से में हथौड़ा उठाता है और टेबल पर जोर से मारता है। लोला जब ब्रेंट से सवाल करती है तो डर के मारे ब्रेंट मजबूरन सिर हिलाकर जवाब देता है। जैसे ही वो हामी भरता है, लोला उससे अपनी उंगली चाटने को कहती है। सामने उसके पिता हथौड़े के साथ खड़े थे, इसलिए ब्रेंट को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। कुछ देर बाद ब्रेंट कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है, लेकिन लोला हंसते हुए खाली ग्लास उसके सामने रख देती है और कहती है कि यहीं पर काम निपटा ले। लेकिन असल में ब्रेंट का इरादा कुछ और करने का था। तभी एरिक हथौड़ा लेकर उसके पास आता है और कहता है कि उसके कुत्ते को उसी ने मारा था। वो बताता है कि उसने बड़े बेरहमी से हथौड़े से कील ठोक ठोक कर उस बेचारे डॉग को ख़त्म कर दिया। इसके बाद एरिक ब्रेंट के सामने एक कील दिखाता है और धमकी देता है कि अगर उसने 10 सेकंड में टॉयलेट नहीं किया तो वही कील उसके शरीर में ठोक देगा। फिर बाप बेटी दोनों मिलकर उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। मजबूरी में ब्रेंट को वहीं पर टॉयलेट करना पड़ता है, लेकिन इस अपमान से गुस्से में ब्रेंट बेकाबू हो उठता है। गुस्से में आकर ब्रेंट लोला को जोर से पैर मारता है। लोला पीछे गिर जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर ब्रेंट अपनी कुर्सी से छूट जाता है और बाहर भागने की कोशिश करता है। वो भागते हुए जाकर उनके ट्रक के नीचे छुप जाता है। एरिक भी बाहर आता है और सबसे पहले ट्रक स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो ट्रक को रिवर्स करता है, उसकी नज़र ब्रेंट पर पड़ जाती है। अब वो पागलों की तरह ट्रक लेकर ब्रेंट का पीछा करने लगता है, लेकिन सही समय पर ब्रेंट एक पेड़ पर चढ़ जाता है और ट्रक उसी पेड़ से टकरा जाता है। तभी लोला भी वहां पहुंचती है और ब्रेंट पर पत्थर फेंकना शुरू कर देती है। अचानक एक पत्थर उसके सिर पर लग जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वे उसे दोबारा घर के अंदर ले आते हैं और कुर्सी पर बांधकर उसके दोनों पैरों में कील ठोक देते हैं ताकि वो दोबारा भाग ना सके। इधर पॉल ब्रेंट की तलाश कर रहा होता है। उस जगह पर जाकर उसे ब्रेंट तो नहीं मिलता, लेकिन उसका मोबाइल और ईयरफोन मिल जाते हैं। पॉल उन्हें उठाकर ब्रेंट की माँ और होली को दे देता है। उधर लोला ब्रेंट को एक स्क्रैप बुक दिखाती है। इस किताब से साफ पता चलता है कि ये उनका पहला जुर्म नहीं था, बल्कि वो और उसका पिता बचपन से ही ऐसे किडनैपिंग करते आए हैं। एरिक हमेशा उनके लिए लड़कों को पकड़कर लाता है, फिर लोला उनके साथ नकली प्रॉम करती है, डांस करती है, मस्ती करती है और आखिर में उन्हें मार डालती है। इससे ये साफ हो जाता है कि अगर ब्रेंट ने पहले ही लोला का प्रॉम का प्रस्ताव मान भी लिया होता, तब भी उसकी जान बचनी नहीं थी। इसके बाद लोला उसी स्क्रैप बुक में एक लड़के की फोटो दिखाती है जिसका नाम था टिमी वैलेंटाइन। वो बताती है कि ये वही लड़का था जो उनके बचकर निकल गया था और यही वही इंसान था जो ब्रेंट की कार के सामने आ गया था जब वो अपने पिता के साथ सफ़र कर रहा था। अब ब्रेंट को समझ आता है कि उसके पिता की मौत उस लड़के की गलती से नहीं हुई थी, बल्कि इन पागल बाप बेटी की वजह से ये हादसा हुआ था और यही टिमी वैलेंटाइन दरअसल पुलिस ऑफिसर पॉल वैलेंटाइन का बेटा था। स्क्रैप बुक में इस बार का टारगेट कोई और नहीं बल्कि ब्रेंट ही था। उसकी तस्वीर पहले से ही उनके पास मौजूद थी। अब वे लोग ब्रेंट का एक पोर्ट्रेट बनाने लगते हैं। लोला उस पर काम करती है और एरिक उसकी लगातार तारीफ करता है। लोला ब्रेंट के पेट पर एक दिल का निशान बनाती है और उसके बीच में LS लिख देती है। ये उसका पुराना तरीका था। हर शिकार के शरीर पर वो यही निशान बनाती थी। ये उसका बीते कई सालों से बना हुआ क्रूर शौक था। इसके बाद वे दोनों उसके घाव पर नमक छिड़कते हैं। दर्द से ब्रेंट तड़प उठता है। फिर वे एक नकली प्रॉम का ऐलान करते हैं और प्रॉम क्वीन घोषित की जाती है। जाहिर है विजेता लोला ही होती है। जश्न बनाने के लिए वे ब्रेंट से सीटी बजवाते हैं और लोला को एक ताज पहनाते हैं, साइको ऑफ द ईयर। एरिक फिर उनकी तस्वीर खींचता है। इसके बाद डांस का सिलसिला शुरू होता है। ब्रेंट के पैरों में अब भी कीलें धंसी हुई थीं। बावजूद इसके लोला उसके साथ डांस करने लगती है। उसी दौरान एरिक स्पार्कल्स छिड़क रहा होता है, लेकिन डांस करते समय लोला को ब्रेंट के साथ वैसा मज़ा नहीं आता और वो अपने पिता के साथ नाचने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके लिए उसका असली प्रिंस उसका पिता ही है। इसके बाद वे सड़क से उठाए गए उस मरे हुए जानवर को काटते हैं और घर में बने एक सीक्रेट दरवाजे को खोलते हैं। उसमें पानी डालते ही भीतर से अजीब और डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। एरिक एक टूल बॉक्स निकालता है और उसमें से ड्रिल मशीन लाकर लोला को देता है। लोला उसी ड्रिल से ब्रेंट के सिर में छेद कर देती है, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा ब्रीटाइस के माथे पर था। छेद सीधा उसकी खोपड़ी तक बन जाता है। लेकिन उनका असली प्लान अभी बाकी था। वे उबलता हुआ पानी लाते हैं और तय करते हैं कि उसे ब्रेंट के सिर में डालेंगे ताकि उसका दिमाग पक जाए और वो पूरी तरह बेजान होकर ब्रीटाइस की तरह बन जाए। फिर उसे भी तहखाने में फेंक दिया जाएगा जहाँ पहले से कई ऐसे लोग कैद थे। जैसे ही लोला गर्म पानी डालने के लिए आगे बढ़ती है, उन्हें लगता है कि छेद अभी छोटा है, इसलिए एरिक उसे बड़ा करने के लिए बढ़ता है। तभी मौका पाकर ब्रेंट अचानक एरिक पर झपट पड़ता है। तेजी से ब्लेड उसकी बॉडी में घुस जाता है, जिससे ब्रेंट को भागने का समय मिल जाता है। उसी वक्त वह अपनी रस्सियां खोल लेता है और पैरों में गड़ी कील को भी बाहर खींच निकालता है।
मौका पाते ही वो एरिक को खत्म कर देता है और उसकी लाश को नीचे बेसमेंट में फेंक देता है। वहां मौजूद भयानक कैदियों की भीड़ उसी पर टूट पड़ती है और उसे नोचने लगती है। ये खौफनाक नज़ारा ब्रेंट अपनी आंखों से देख रहा था। तभी लोला वहां आती है और गुस्से में ब्रेंट को भी धक्का देकर उसी बेसमेंट में गिरा देती है। ऊपर नज़र डालते ही उसे अपने मर चुके पिता की लाश दिखाई देती है। अपने पिता की मौत से वो पूरी तरह पागल हो जाती है और अजीब हरकतें करने लगती है। इसके बाद वो बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर देती है। अंधेरे में ब्रेंट को एक टॉर्च दिखती है। जैसे ही वो उसे जलाता है, सारे कैदी उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन ब्रेंट उन्हें मार गिराता है और वहां चारों तरफ बिखरी हड्डियों का ढेर देख लेता है। इस बीच गुस्से से पागल लोला ब्रिटाइस को भी बेरहमी से खत्म कर देती है। दूसरी ओर होली को याद आता है कि ब्रेंट ने उसे बताया था कि लोला ने उसे प्रॉम पर चलने का ऑफर दिया था। ये बात वो तुरंत पॉल को बताती है और दोनों उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। पोल जब लोला के घर पहुंचता है और खिड़की से झांकता है तो अंदर खून से सना नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर दाखिल होता है। शोर सुनकर ब्रेंट को एहसास हो जाता है कि कोई आया है और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगता है। पॉल उसकी आवाज़ सुनकर बेसमेंट तक पहुंच जाता है और दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन तभी लोला पीछे से आकर पॉल पर हमला करती है और उसके चेहरे पर चाकू मारकर उसे भी नीचे गिरा देती है। पॉल की पिस्तौल उठाकर ब्रेंट गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन लोला समय रहते बच निकलती है और सारी गोलियां बेकार चली जाती हैं। वो गुस्से में ब्रेंट को बताती है कि अब वो उसके घर जाएगी और उसकी माँ को वैसे ही मारेगी जैसे ब्रेंट ने उसके पिता को मारा था। साथ ही होली को भी खत्म कर डालेगी। इतना कहकर वो पैदल ही निकल पड़ती है क्योंकि उसे गाड़ी चलानी नहीं आती। ब्रेंट तुरंत एक योजना बनाता है। वो बेसमेंट में पड़ी लाशों को एक दूसरे के ऊपर जमाकर किसी तरह ऊपर निकल आता है। उसी समय होली भी लोला के घर की ओर जा रही होती है और रास्ते में लोला से टकरा जाती है। लोला उसकी कार के सामने अपनी स्क्रैप बुक फेंकती है, जिससे होली अचानक ब्रेक लगाती है। मौके का फायदा उठाकर लोला कार में घुस जाती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन होली खुद को बचाकर कार से बाहर भाग जाती है। उधर ब्रेंट पॉल की कार लेकर पूरी रफ्तार से वहां पहुंच रहा होता है। अचानक सड़क पर उसे होली दिखाई देती है, लेकिन वो वक्त रहते उसे बचा लेता है। तभी पीछे से लोला उसकी कार से टकरा जाती है। होली डर के मारे तुरंत कार में बैठ जाती है और ब्रेंट की घायल हालत देखकर हैरान रह जाती है। तभी वे दोनों देखते हैं कि हड्डियां टूटने के बावजूद लोला जमीन पर रेंगते हुए उनकी ओर बढ़ रही है। ये देखकर ब्रेंट गाड़ी को जोर से रिवर्स करता है और लोला को कुचलकर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद ब्रेंट अपनी माँ के पास घर लौट आता है और यहीं पर यह खतरनाक कहानी समाप्त हो जाती है। ऐसी और डरावनी कहानियां सुनने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।